जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। ट्रूडो ने अपने खिलाफ बढ़ते असंतोष पर इस्तीफा दिया है। लिबरल पार्टी के नेता का पद भी छोड़ा है। यानी कि कोई सोच सकता है कि इंडिया जो है वो कनाडा के अंदर लीडरशिप चेंज कर सकता है। दोस्तों, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया है और ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए। जस्टिन ट्रूडो का डाउनफॉल स्टेज सेट किया है उनकी उस लड़ाई ने जो उन्होंने इंडिया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ लड़ी। ये बात कही जा रही है। ट्रूडो जो है उसने अपनी पार्टी से भी रिजाइन कर दिया और वो कह रहा है कि मैं जाहिर बात है इलेक्शन भी नहीं लड़ रहा। कहीं ना कहीं भारतीय गवर्नमेंट का हाथ है जो टारगेट किलिंग्स या फिर किलिंग्स जो कनाडा में चल रही थी, लेकिन सबूत कोई नहीं था, साबित कोई भी नहीं कर पाया। और शायद यही वजह है कि अब वो इतने ज्यादा एम्बैरेस हो चुके हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने सोचा होगा कि मैं रिजाइन करके चलता बनूं, वही बेहतर है। कहते हैं कि अमेरिका के अंदर भी नई लीडरशिप, कनाडा के अंदर भी नई लीडरशिप, दुनिया के सारे लीडर जा रहे हैं सिवाय नरेंद्र मोदी के। सिर्फ मोदी साहब खड़ा है अपनी जगह पे। ठीक है जी, मोदी साहब जो है वो सही टका के अपनी किस्मत जो है उसको एंजॉय कर रहा है। बैड लक ये हुई जस्टिन ट्रूडो के साथ कि जिस अमेरिका के पास यहाँ पर वो अपना वो कॉन्फ्लिक्ट उठाकर लेकर आए थे कि इसको हल कराएं, इसी अमेरिका की तरफ से, यहीं से जो प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने कहा कि आप गवर्नर बन जाए और कनाडा को एक स्टेट बना दे अमेरिका की। तो इस वजह से उनके ऊपर डबल प्रेशर आ गया। बस जिनने भी मोदी साहब ने पंगा लिया फारग हुआ है, जिसने भी मोदी साहब के सामने खड़ा हुआ है वो उड़ गया, खत्म हो गया। उनके ऊपर ये प्रेशर था कि आपने इंडिया के साथ रिलेशंस को सही नहीं रखा और इंडिया के साथ जो इशू आपने क्रिएट किया या जो इशू क्रिएट हुआ उसको आप सही तरीके से अच्छे तरह नहीं हेल्प कर पाए। कनाडा ऑलरेडी कह चुका है, कनाडा की पार्लियामेंट के इस जो इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह हैं वो इन्वॉल्व थे कनाडा के अंदर जो कैनेडियन सिटीजन निजर के कत्ल में। वक्त उन्होंने गवर्नमेंट संभाली तो उन्होंने जी कंट्री की बैंड बजा के रख दी। और दुनिया ने एक्शन लेना है या कि इंडिया को एज ए लाडला रियासत के तौर पे छोड़ देना है कि हाँ जी ये कनाडा अमेरिका में कत्ल भी कर सकता है, ये कतर में आके इंटेलिजेंस एजेंसीज में कि मैं अपने लोगों को डाल सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज़ की एक नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना और जो भाई पहली बार सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन दे दिया है। अब जस्टिन ट्रूडो इस्तीफा दे चुके हैं अपने पीएम पद से। तो पाकिस्तान मीडिया रो रहा है कि यार जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ विद्रोह किया था, उस कारण भारत ने ही जानबूझकर जस्टिन ट्रूडो का तख्ता पलट कराया है। तो पाकिस्तान मीडिया का तो रोना धोना चलता रहता है। ये एक चैलेंज इंडिया और कनाडा के रिलेशंस में है। इंडिया ने पहले बड़ी टफ लाइन ली थी, इंडिया आने वाली हुकूमत में और टफ लाइन लेगा। और मैं जो डॉक्टर जयशंकर साहब हैं, जयशंकर साहब ने जो निखिल गुप्ता है उसको एक्स्ट्राडाइट कर लिया है और वो उसको लेके इंडिया आ गए हैं। सो इंडिया और कनाडा का जो मेजर इशू था वो खालिस्तान मूवमेंट थी, और ये जो चीज़ है ये बहुत तगड़ी चीज़ चल रही थी। इंडियंस कहते थे कि जी खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट वहाँ पे हैं, ठीक है जी, और हमें उनको डील करना है। तो ट्रूडो के दौर में इंडियंस कहते हैं कि खालिस्तान जो है वो मेन स्ट्रीम हुआ कनाडा के अंदर, खास तौर पे जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर हैं जगमीत सिंह, उनके साथ जो कोलिशन बना। बहरहाल ये जो इशू है जस्टिन ट्रूडो में के दौर में, इंडियंस कहते हैं जी खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में है। और फिर जो निजर का कत्ल हुआ, कनाडा उसको लेके नेक्स्ट लेवल पे चला गया। एंड देन फिर उन्होंने कहा जी कि हम बहुत सारे जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और वो उनको कईयों को इंडिया ने कहा कि नहीं हम नहीं इनको रखेंगे। फिर अमित शाह का नाम आया कि जी अमित शाह ने खालिस्तानियों को खिलाफ जो कत्ल है जिसको दुनिया कहती थी ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, मुझे ऐसे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के दिन फिर अच्छे हैं कि जो एक अमेरिकन पार्लियामेंट कांग्रेस जो है वो एक ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की बात कर रही थी, और एक वेव उठ रही थी अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, वेस्ट के अंदर, वो सारी की सारी वेव दब गई है। इसमें उनके ऊपर ये प्रेशर था कि आपने इंडिया के साथ
रिलेशंस को सही नहीं रखा और इंडिया के साथ जो इशू आपने क्रिएट किया या जो इशू क्रिएट हुआ उसको आप सही तरीके से अच्छे तरह नहीं हल कर पाए, उसको आप उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व भी नहीं कर पाए, उसका कोई रिजल्ट भी अपने कंट्री के हक में नहीं निकाल पाए और आपने बिला वजह की बदनामी भी मोल ली और बिला वजह के आपने एक झगड़ा भी पाल लिया इंडिया के साथ। तो क्या एक इतनी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, डेमोक्रेसी और दुनिया के एक सबसे बड़े लीडर नरेंद्र मोदी के साथ ये जो उन्होंने एक झगड़ा खड़ा किया, इस वजह से उनका ये डाउनफॉल है? देखें, उनके पार्टी लीडर्स का और उनकी पब्लिक का ये कहना है कि अमेरिका के साथ भी एक और नया कॉन्फ्लिक्ट उस वक्त सामने आ गया कि जब ट्रम्प की तरफ से सपोर्ट करने के बजाय या ये कहने के बजाय कि ठीक है हम टैरिफ का मामला जो है देखते हैं, हम टैरिफ नहीं लगाएंगे या कुछ भी, ज़रा कुछ साथ देने सपोर्ट के बजाय उन्होंने कहा कि आप अपना कंट्री जो है वो एक हमारे उसमें जम कर दें अमेरिका के अंदर और आप इसको एक स्टेट बना दें तो फिर हम कोई मसला नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा कि दोनों कंट्रीज़ के लिए टैरिफ का जो है सिचुएशन वो सही नहीं है। अच्छा, इसी के साथ कुछ और जो रीजंस हैं, लॉजिक्स हैं, उसके अंदर ये भी कहा जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो कनाडा के अंदर इन्फ्लेशन, हाउसिंग और साथ ही कुछ और ऐसे इश्यूज हैं जिसको वो नहीं सही तरह हल कर पाए। उनके लिए कनाडा के अंदर इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ी और हाउसिंग का भी लोगों को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस रहीं। पब्लिक जो है वो समझती है कि वो इसको नहीं रिजॉल्व कर पाए। तो अब आप ये देखिए कि 2015 से लेकर अब तक जस्टिन ट्रूडो अपने ओहदे पर थे और वो पहले जब आए तो अपनी पार्टी को बहुत जीरो से ऊपर लेकर गए। उनकी पार्टी की कोई पॉपुलैरिटी नहीं थी, उन्होंने इसको बड़ा उठाया। लेकिन इस वक्त जब वो जा रहे हैं तो उनकी अपनी पॉपुलैरिटी कहा जा रहा है कि जीरो हो चुकी है। तो मैं समझती हूँ कि कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि नहीं लड़नी चाहिए या ऐसी होती हैं जिनको उस तरह नहीं लड़ना चाहिए जैसा कि आप उसके लिए वे अडॉप्ट करते हैं। जस्टिन ट्रूडो ने जो लड़ाई इंडिया के साथ लड़ी उसमें उनको सिर्फ लॉस हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ उसमें उनको, उनकी पार्टी को भी, और उनकी पार्टी खुद भी ये कहती है। जस्टिन ट्रूडो ने जो अमेरिका के साथ अपना जो भी वे अडॉप्ट किया बात करने का, वो भी उनको फायदा नहीं दे सका और फिर जो उसके अंदर के मामलात रहे। अच्छा, ये भी होता है कि समटाइम्स किसी का बैड लक भी होता है। अगर आप थोड़ा सा इसमें पीछे जाइए तो आप देखें कि जिस वक्त जस्टिन ट्रूडो और उनकी अहलिया के बीच, वाइफ के बीच कुछ डिस्प्यूट नज़र आया और उन्होंने कहा, हमें खबर ये मिली कि दोनों के बीच सेपरेशन हो गई है, ख़त्म हो गया ये रिश्ता। तो उसके बाद से जस्टिन ट्रूडो की ज़िंदगी में कोई अच्छा पॉइंट हमें देखने को नहीं मिला, वो फिर बैक फुट पर ही जाते रहे हैं। तो एक तरफ उनकी जो लाइफ के अंदर कुछ ऐसे मैटर्स रहे अपनी पर्सनल लाइफ में जिसमें उनको बैक फुट पे जाना पड़ा, जिसमें उनको काफ़ी डैमेज हुए और वो जो है कुछ अच्छी सिचुएशन नहीं रही उनके लिए, बैड लक रही। और वैसे ही उनकी जो पॉलिटिकल लाइफ है उसमें भी वैसे ही नज़र आया। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो में, मतलब तख्ता पलट कनाडा में हो रहा है, दर्द पाकिस्तान में हो रहा है। यही तो पाकिस्तानियों की खासियत है ना। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, टीटीपी पाकिस्तानियों को मार रही है, उधर बीएलए आर्मी पाकिस्तानियों को मार रही है, उनसे पाकिस्तानियों को कोई दर्द नहीं हो रहा। बस कनाडा में तख्ता पलट हो गया, भारत ने कराया, उसका रोना धोना उसकी मीडिया में चालू हो गया, पाकिस्तानी मीडिया में। यही तो पाकिस्तानियों की खास बात है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है उनको कुछ मालूम नहीं है, बस इंटरनेशनल मामलों में भारत को घसीटना है। क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने कुछ महीनों पहले भारत का विरोध किया था, भारत के विरोध के अंदर झंडा उठाया था, तो उसका अब पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है कि मोदी साहब ने जानबूझकर कनाडा में तख्ता पलट करा दिया है जस्टिन ट्रूडो का। अब पाकिस्तानियों का रोना चलता रहता है यही। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और जो अभी पहली बार सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।